Hello, Acho. Let's read the question. The question says match the type of packing given in column 1 with the items given in column 2. Now, the key concept related to this question, that is the types of packing in the lattice. कितना टाइप्स होता है? एक है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। और एक है SCP, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और CCP है, ये CCP है 3D में और SCP है 2D में, क्योंकि 2 डायमेंशनल में सिर्फ स्क्वायर होता है और जब क्यूब आ जाता है तब 3 डायमेंशन में हो जाता है, ठीक है। अब HCP जो है, ठीक है, हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो उसमें क्या होता है, जो इसका जो ईच लेयर है, ठीक है, ईच लेयर इज repeating the arrangement of the previous layer। इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिव लेयर में इसका पैटर्न होता है, ठीक है, एसीपी में। और जो सीसीपी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सीसीपी जो है वो फेस सेंटर क्यूबिक होता है, ठीक है। जो अगर क्यूबिक सिस्टम में अगर आ जाए तो फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम हो जाता है, ठीक है, उसको हम सीसीपी कहते हैं। उसमें क्या होता है, इट इज मेड ऑफ 3 repeating layer of hexagonally arranged atom। सो इसमें क्या होता है, जो फोर्थ एटम है, ठीक है, या फोर्थ लेयर जो है वो सेम होगा, क्योंकि 3 रिपीटिंग लेयर होता है, उसके बाद जो फोर्थ आ जाता है वो सेम आ जाता है। मतलब इसका कुछ ऐसा होता है ABCA, ठीक है, उसके बाद ABC ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद फिर से ABC। तो इसका हम चेक कर लेते हैं, जो ये जो डायग्राम दिया है, ठीक है, ये वाला, ये है हमारा स्क्वायर क्लोज्ड पैक। इसका डायग्राम कुछ 2D में है, ठीक है। ये जो 2D में हम अगर देखेंगे क्लोज पैकिंग को, तो जो स्क्वायर होगा 1 2 3 4, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये वाला हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। ये जो सेंट्रल एटम है इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 है। सो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इसका बात करें सेंट्रल एटम, तो 1 2 3 4, इस 4 एटम से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। ये 2D में हो गया। अगर यही हम 3D में देखें, तभी इसको आ जाता है क्यूबिक क्लोज पैक। यही है हमारा इसका 3D का स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए, जो ए है, उसके बाद सी लेयर, उसके बाद बी लेयर, फिर से ए लेयर आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो रिपीटेटिंग है ABC, उसके बाद ए, जो फोर्थ लेयर है वो सेम हो जाता है ए के साथ, फिर से ABC, उसके बाद ABC,
ऐसे ऐसे करके। सो बी, अगर बी से हम स्टार्ट करें, सो बी सी ए बी। अगर सी से स्टार्ट करें तो सी ए बी सी। सो फोर्थ जो है वो हमेशा ऑल्टरनेटिव रिपीटेटिंग हो जाता है। ठीक है। अब ए वाला जो है, ए है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब हेक्सागोनल क्यों है, इसमें 6 एटम सराउंडेड है। सो ए अगर हमारा सारा सेंट्रल एटम है, तो इसमें सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, इसलिए ये हेक्सागोनल है। अगर इसको हम सारा सेंट्रल एटम पकड़ ले, तो इसका सराउंडिंग में कितना होगा, 1 2 3 4 5 आ गया, 6 एटम आ गया। अब इसमें एक बात देखिए, ये जो छोटा सा वॉइड स्पेस क्रिएट हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर जो छोटा सा वॉइड स्पेस क्रिएट हो रहा है, अगर जूम करके देखें कुछ ऐसा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। इसको हम ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। क्योंकि ये ट्रायंगुलर वॉइड क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लेयर है ए बी, ये देखिए ऑल्टरनेटिव लेयर में बना हुआ है इसका लेयर। मतलब बी लेयर, अगर बी लेयर कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है, सो इसका ए लेयर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। और इसलिए यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है जो होता है ट्रायंगुलर शेप में। सो बी ए, ठीक है। सो इसका जो है हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिंग लेयर। ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो पहला वाला है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सो 2 डायमेंशन में इसका क्या होता है, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन होगा राइट हैंड साइड में 3। अब बी को चेक कर लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हेक्सागोनल जो है वो अगर 2 डायमेंशन में अगर देखा जाए, तो उसमें क्या होता है, ये 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर वॉइड आ जाता है। इसमें आ जाएगा ट्रायंगुलर वॉइड, दैट इज ऑप्शन 1। नाउ सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अगर इसको सेम कोई अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो क्या होगा, 3 डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन में जो पैटर्न होता है स्फीयर का इज रिपीटेटिंग इन ऑल्टरनेटिव लेयर। 3 डायमेंशन में ये जो स्फीयर का जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, ऐसे करके ए बी करके रिपीटेटिंग लेयर में, ऑल्टरनेटिव लेयर में रिपीट हो रहा है। तो सी जो है वो होगा हमारा 4। और ऑप्शन डी, क्यूज को क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में इसको क्या होता है, ए बी सी बी ए, मतलब फोर्थ लेयर रिपीट कर रहा है। सो पैटर्न ऑफ स्फीयर इन रिपीटेड इन एवरी फोर्थ लेयर। तो ये हो जाएगा हमारा 2। सो A3B1 C4D2, ये कौन सा वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।